कानपुर से आया हूँ परसों। हाँ, और मेरी पत्नी आपकी कथा सुनती है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा है। पर मेरा एक प्रश्न आप दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, बाबा जी क्या कह रहे हैं। से ये है कि मैंने आपका यूट्यूब पे देखा था, जिन लोगों के संतान नहीं होती है उनको कौन सा ऐसा वो होता है कि मतलब संतान क्यों नहीं होती, कौन सा कर्म खराब किया है, उनको संतान क्यों नहीं होती है। और दूसरी चीज ये कि आपने कहा था कि जिनके संतान होती है वो कर्जा लेके आते हैं। ठीक है। जिनके संतान नहीं होती वो बहुत खुशकिस्मत आदमी होते हैं, उनके ऊपर कोई कर्जा नहीं है। तो बताइए बाबू, हमारे 10 साल हो गए शादी को, हमको कोई संतान नहीं हुई है और मेरी पत्नी लास्ट आपका तक जरूर यूट्यूब पे देखती है, वही मुझको लेकर के आई है यहाँ पर। तो बताइए संतान क्यों नहीं हमारे, हमने कौन सा कर्म खराब किया जो संतान नहीं है। अच्छा बताइए, जी मीराबाई की संतान थी? नहीं। नहीं। तो क्या उन्होंने कोई कर्म खराब किया था? नहीं। फिर जब मीरा की संतान नहीं थी, उन्होंने कोई कर्म खराब नहीं किया था, तो जी। आपने थोड़ी कोई कर्म खराब किए हैं कि आपकी संतान नहीं है। ये समाज नहीं जीने देता है। समाज तो बहुत छोड़ दो। जी सर। इसलिए ये दास अनिरुद्ध आपको 3.5 घंटे रोज कथा सुनाता है। जी सर। आप समाज की क्यों सुनते हैं? ये दास अनिरुद्ध की सुना करो सर। जी सर। लोगों का काम कहना। लोग तो मीरा के ऊपर भी कितना ना बोला लोगों ने। मीरा के कोई संतान नहीं थी, स्वामी विवेकानंद जी के कोई संतान नहीं थी तो कोई नाम बताए? कोई संतान नहीं थी। संतान से हमारा नाम चलेगा, संतान हमारा कल्याण करेगी, ये सब बात सत्य होगी अपनी जगह। पर यह भी सत्य है कि कोई व्यक्ति अपना कल्याण, अपने जीवन में अच्छा कार्य करे, पुण्य करे, उसे किसी की जरूरत नहीं है, वो अपने पुण्य के बल पर खुद भगवत धाम को चला जाएगा। मीरा की तरह कोई बन जाए जी। तो संतान की क्या जरूरत है? संतान वालों को कौन जानता है? पर मीरा को सब जानते हैं। इसलिए यदि संतान आपको चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ। लास्ट तक भगवान जरूर को ही देखना। अपना पुत्र मान लीजिए। जी सर। भाव बनाइए कि हमारे गोपाल जी हमारे, जी सर। जगन्नाथ जी को भगवान बना लीजिए, बिहारी जी को अपना पुत्र जो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। आप भगवान को पुत्र मान लीजिए। ये दास अनिरुद्ध आपके सामने बैठा है, हमें ही अपना पुत्र मान लीजिए। जी सर। तो पुत्र तो मान लेना है। भाई एक बात बताओ, एक बार क्या हुआ, एक हॉस्पिटल में एक घटना घट गई। एक महिला की डिलीवरी होने का समय था, ठीक है, और डिलीवरी के समय महिला तो बेहोश थी। उसके जब बच्चा हुआ तो बच्चा कुछ नहीं था, एक मांस का इतना बड़ा टुकड़ा था, मांस का टुकड़ा हुआ। और उसी हॉस्पिटल में, उसी कमरे के बगल में एक महिला को बच्चा हुआ और वो महिला मर गई। समझिएगा, एक महिला को बच्चा हुआ, महिला मर गई। और वो महिला, उसका कोई नहीं था, ना पति था ना परिवार था, वो ऐसे सड़क में किसी को मिल गई थी। तो डिलीवरी का समय था, हॉस्पिटल, किसी ने उसके संग दुराचार किया होगा, तो संतान उसकी हुई, तो माँ मर गई और बच्चा बच गया। बच्चा उसका बच गया और बगल के कमरे में एक महिला थी, उसको कुछ नहीं हुआ, एक मांस का टुकड़ा हुआ, कुछ भी, ये कह दीजिए कि मरा हुआ बच्चा हुआ, है ना। तो डॉक्टरों ने सोचा कि इस बच्चे की परवरिश कौन करेगा, क्योंकि इसकी तो माँ मर गई और इसका कोई नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो डॉक्टरों ने क्या किया, उस बच्चे को लाकर इसके पास रख दिया, कह दिया ये तुम्हारा बच्चा। सारी जिंदगी उस महिला ने उसको अपना बेटा माना। क्या वो उसका बेटा था? बोलो। नहीं था ना, पर मान लिया ना। तो मान लो ना कि ये मेरा बेटा है, गोविंद मेरा बेटा है, मानना ही तो है। जी। सारी जिंदगी मान लो, क्या बुराई है? सर बेटा तो है। हाँ, बेटा मेरा खड़ा है, ये मेरी चाची चाचा का लड़का है, 6 महीने के थे तो वो खत्म हो गए थे उनकी मम्मी पापा, फिर तो उसको रखे हैं हम ही ने उसको अपना वारिस बना लिया है। फिर क्या दिक्कत है? बस एक आप आशीर्वाद दे दीजिए, एक कन्या हो जाए घर पे मेरे। जो है उसमें आप खुश रहो, बाकी बिहारी जी देने वाले हैं। देने वाला मैं नहीं हूं, देने वाले बिहारी जी हैं। और मुझे लगता है कि बिहारी जी जो दें, बेटा दें, बेटी दें, ना दें या बहुत कुछ दें, जो वो दें, हमें उनके देनगी में प्रसन्न रहना चाहिए। दे दें तो अच्छा है, और नहीं दें तो भी भगवान की कृपा मानो। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। महाराज जी आशीर्वाद दे दो, मैं खुश रहो, खुश रहो। गुरु जी राधे राधे। ये आपका बेटा है? तो है तो आपका बेटा। हाँ बेटा है, लेकिन मेरा नहीं, मेरी चाची 6 महीने का। अब एक तरफ ये भी कहते हैं मेरा बेटा है और एक तरफ ये भी कहते हैं मेरा बेटा नहीं है। तो पहले ये कंफर्म करो कि क्या सत्य है, ये आपका बेटा है या नहीं है। फिर अब आज के बाद कभी ना कहना कि मेरा बेटा नहीं है। जी बाबू जी, जी बाबू जी। दो बातें करने वाला रावण होता है, एक बात करने वाला राम होता है। एक बात कीजिए। गुरु जी, मुझे जरा जरा बात में गुस्सा बहुत आती है। कोई बात नहीं, जब गुस्सा आवे तो आपको शांत रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? शांत रहना चाहिए। शांत रहना चाहिए। राधे राधे। चुप रहना है, ठीक है। राधे राधे।